फैमिली में जब भी कभी कोई तकलीफ महसूस हो, जब भी लगे कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जीवन में सिचुएशंस तो आएंगी। अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो है वो घर में एंटर कर चुकी है। रिश्तों पे अटैक हो, वो रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। गलती बिल्कुल हो सकती, तो फिर जो बचेगा उसका करेंगे भी क्या। सिक्योरिटी फील होती है, डर नहीं लगता, उतना उसके हमारे हैंडलिंग करने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, हमारी डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। जीवन में सिचुएशंस तो आएंगी, और ये जो जीवन है, जो लाइफ है, इज अ चेन ऑफ सिचुएशंस। अलग अलग तरह की अलग अलग इमोशंस को ट्रिगर करती हुई सिचुएशंस आएंगी। तो जब ये सिचुएशंस आएंगी तो उन्हें हैंडल कैसे करना है, इन्हें मैनेज कैसे करना है, इन्हें अटेंड कैसे करना है, वो सब बाद में। जब आप फैमिली मेंबर्स को लेके या फैमिली में थोड़ा तनाव महसूस करें, थोड़ा आप अनईजी महसूस करें, थोड़ा दुख महसूस करें, थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करें, तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो घर में एंटर कर चुकी है। अब उसका सल्यूशन क्या है, वो क्यों आई है, उसका करना क्या है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बचाना है उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बचाना क्या है? रिलेशन, आपसी जो आपका रिलेशन है, सबसे पहले उसे फिक्स कर दीजिए ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। सिचुएशन को मैनेज करते हुए, हैंडल करते हुए, ब्लेम से बचना है, तकरार से बचना है, गुस्से से बचना है। और एक बात फिक्स कर दीजिए, जो भी आपका रिलेशन है, अगर वो बेटा है और आप फादर हैं, अगर वो बेटा है आप मदर हैं, अगर वो बेटी है आप फादर है, मदर है, जो भी आपका एक रिलेशन है, अब उसे फिक्स कर दीजिए कि ये हमारा फिक्स रहेगा, इस पे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग कुछ भी हो इस पे उंगली नहीं उठाएंगे, इसे कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग ये नहीं मानेंगे कि उसने गलत किया। जब सिचुएशन आई है उस सिचुएशन को आने दें, बिठाएं, उसको बोलो कि अभी अटेंड करते हैं तुझे, और सबसे पहले अपना जो बिगड़ने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें संभालें। होता क्या है कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है, लेकिन एक सिचुएशन आती है, उसकी गलत हैंडलिंग से, गलत उसको अगर हम लोग ट्रीट कर देते हैं तो बाकी सब सिचुएशन जो है हमारी टाइमलाइन पे उसी जैसी आने लग जाती है, और अच्छी वाली सिचुएशन हमारी टाइमलाइन से दूर चली जाती है। तो गलती अक्सर जो हो रही है या जो लोग कर रहे हैं, उस सिचुएशन के आने से रिश्तों पे अटैक कर देते, वो रिश्तों को कमज़ोर कर देते, जबकि वो सही वक्त होता है रिश्तों को फिर से मजबूत करने का, और मजबूत करने का। अगर कुछ देर आपने अपने फैमिली में, अपने घर में इस बात की प्रैक्टिस की कि जब कोई सिचुएशन आएगी हमें सिर्फ एक ही काम करना है, सबसे पहले रिलेशन, उस पर कोई बात नहीं आनी देनी। हमने रिलेशन को किसी भी तरह से बचा के रखा है, किसी भी तरह से बचा के रखा है। सिचुएशन को बाद में डिस्कस करेंगे, उसके कोई 100 कारण हो सकते हैं, कोई फ्लो हो सकता है, कोई आदतन फ्लो हो सकता है, किसी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी के फैमिली मेंबर से गलती नहीं हुई, गलती बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अटेंड करने से, उसको रिपेयर करने से पहले, उसको ठीक करने से पहले बार बार एक ही बात यहाँ पे फिक्स रखें और चेक करते रहें कि रिलेशन की जो मजबूती है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह का किंतु परंतु उस पर नहीं होना चाहिए। अगर वो ना बचा तो फिर जो बचेगा उसका करेंगे भी क्या। बहुत से लोग रिश्ते गवा लेते हैं, बहुत से लोग रिश्तों में हार जाते हैं, और फिर वो सारी ज़िंदगी किस तरह से काटते हैं, किस तरह से करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, अपने लोगों के साथ रहना बहुत आसान होता है। सिक्योरिटी फील होती है, डर नहीं लगता, लेकिन अकेले रहना बहुत मुश्किल है। हमारा जो डीएनए ह्यूमंस का वो जो डिज़ाइन हुआ है, वो पिछले कई हजार सालों से वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए डिज़ाइन हुआ है।
तो इसलिए जब भी कोई समस्या आए, उस समस्या का पहला कदम ये है कि उसको ठीक बाद में करेंगे, पहले रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बचाते हैं, बाद की बात बाद में देखेंगे। एक छोटा सा टिप है, बिल्कुल छोटा सा टिप, लेकिन एक बड़ी दुखदाई जिंदगी को अंजाम दे सकता है। अगर आपकी थोड़ी उम्र है, अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो अगर आप चारों तरफ अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने घरों में, अपने समाज में देखेंगे, तो यहाँ पे गलती हुई है कि कोई एक सिचुएशन आई, कोई एक घटना घटी, तो हमने रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा के रख दी, और वो घटना इतनी मजबूत हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि कुछ बचा नहीं है। फिर बच्चों से कह दीजिए, खुद से कह दीजिए कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी घटना को अपने से बड़ा मत होने दें, क्योंकि जितना हम घटना को, सिचुएशन को अपने से बड़ा कर लेंगे, उतना उसके हमारे हैंडलिंग करने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, हमारी डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। कुछ भी हो, उसको अपने से बड़ा मत होने दें, कुछ भी हो, बस आपको अपनी कमांड आपके हाथ में रखनी है और रिलेशन बचा के रखना है, क्योंकि यही एक चीज़ बचाने वाली है। जहाँ भी जाएंगे, चाहे बाहर भी जाएंगे, दोस्तों में जाएंगे, काम पे जाएंगे, कुछ लोग आपको मिलेंगे, आपको वही लोग बचाने हैं। सो अगर मैसेज आप तक पहुंचा हो और आपको लगा कि किसी के काम का है, तो उस तक पहुंचा दीजिए, और चेक करके देखना कि क्या ये वाकई में आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में ये घटनाएं घट चुकी हैं या घट रही हैं। और बच्चों के साथ इसे बैठ के डिस्कस जरूर करें, कि क्योंकि सिचुएशंस तो आएंगी, पूरी फैमिली में इसे बैठ के डिस्कस करें कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है ना, लेकिन हमें करना क्या है, इसे फिक्स कर दें, क्योंकि सिचुएशन आनी बंद नहीं होंगी। अगर हमने इन चीज़ों को फिक्स नहीं किया, तो हम लोग उलझते रहेंगे, टकराते रहेंगे, तंग रहेंगे, दुखी रहेंगे। एक बार परमानेंट सोल्यूशन उसका हो जाना चाहिए कि इसको बचाते हैं, बाद में इसको सोल्यूशन करते हैं, बाद में देखते हैं कि इसका करना क्या है। बांट दीजिए अगर अच्छा लगा है तो। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मैं जो आपके साथ बातें कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से आपको लगी। आप कुछ पूछ सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कभी रिकॉर्डिंग करूँगा उस विषय के नज़दीक, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस विषय, उस एक्सपीरियंस को जो आपने मुझसे कहा है, मैं उसको वहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ, ताकि वो किसी और के काम आ सके। एक ऑडियो थी, मैंने कई साल पहले सुनी थी, लगभग 10-12 साल पहले सुनी थी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इस छोटी सी कहानी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किसी लेडी को हिप्नोटाइज किया और उसने अपने पिछले जन्मों के बारे में बताया, और उसने मीन टाइम उसने पूछा कि व्हाट हैपेंड इन बिटवीन टू। तो उसने कहा है कि वहाँ मास्टर्स मिले मुझे, और मास्टर्स ने जो मैसेज मुझे दिया, तो वो मैसेज बड़ी क्लियरली मैसेज था कि शेयर द इंफॉर्मेशन, शेयर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की गेम है, और इंफॉर्मेशन की ही गेम है। अगर कोई डिटेल में इसको जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो हम लोग संपर्क कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन की ही गेम, जितना बांट सकते हैं, जितना फैला सकते हैं। थैंक यू सो मच।